पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व पर, यानी कि पर्सनालिटी पर। दोस्तों, हमारी पहचान हमारे व्यक्तित्व से होता है, इसलिए तो आप सभी किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो उसकी छवि आपकी आंखों के सामने दिखने लगती है। इंसान के उस संपूर्ण छवि का नाम ही पर्सनालिटी है, जो वह दूसरों के सामने बनाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व सामने आ जाता है। चित्र नहीं चरित्र की पूजा होती है, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है। भगवान राम का ध्यान करने पर अलग छवि बनती है और रावण का ध्यान करने पर अलग छवि बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व से मिलकर बनता है। व्यक्ति का बाहरी सौंदर्य और भीतरी गुणों का सौंदर्य मिलकर आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता में उसके बाहरी सौंदर्य का केवल 10% ही योगदान होता है, जबकि भीतरी गुणों के सौंदर्य का 90% योगदान होता है। व्यक्ति के नैन नक्श, उसकी शारीरिक खूबसूरती, उसके उठने बैठने का ढंग और उस व्यक्ति का पहचान बाहरी सौंदर्य में आता है। व्यक्ति के भीतरी गुणों में उसका चरित्र, उसके सोचने समझने और काम करने का नजरिया तथा उसका व्यवहार आता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के चेहरे या बाहरी सौंदर्य देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह व्यक्ति क्या करता है, कितना महान है। ये सब उनके चेहरे पर नहीं लिखा रहता। जैसे विश्वविख्यात विचारक सुकरात का बाहरी सौंदर्य कुछ खास नहीं था, लेकिन उनका भीतरी सौंदर्य 100% था, और इसी भीतरी गुणों के सौंदर्य उन्हें महानतम व्यक्तियों में शामिल कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ही ले लीजिए। ओबामा भी साधारण नैन नक्श के ही हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी का जादू आज भी अमेरिका और बाकी देशों में बरकरार है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति महान पैदा नहीं होता या किसी बड़े हॉस्पिटल में पैदा नहीं होता। उन लोगों का जन्म भी हम सभी लोगों की तरह ही हुआ है। कोई व्यक्ति सफल और महान अपनी बाहरी सुंदरता और शारीरिक बनावट के आधार पर नहीं होता। वो अपनी आंतरिक गुणों, सोचने के तरीकों और सूझबूझ के कारण महान बनते हैं। उनकी काम करने की तरीके उन्हें महान बना देती है। जैसे अभिनेता नाना पाटेकर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जॉनी लीवर और इरफान खान का चेहरा भी एक आम आदमी की तरह है, लेकिन उनके अभिनय का जादू सब पर चलता है। इसी के कारण ये आज करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। लोग इनके अभिनय के दीवाने हैं। दोस्तों, आपकी कामयाबी में आपका बाहरी सौंदर्य सहयोगी हो सकता है, लेकिन आपका भीतरी सौंदर्य महत्वपूर्ण है। आपका बाहरी सौंदर्य कितना ही आकर्षक क्यों न हो, लेकिन भीतरी सौंदर्य के अभाव में आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं बन सकता। भीतरी सौंदर्य के अभाव में आप किसी व्यक्ति को क्षण भर के लिए भी प्रभावित नहीं कर सकते। आपका भीतरी गुणों का सौंदर्य किसी व्यक्ति को अंत काल तक प्रभावित कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इतना ध्यान रखिए कि आप जैसे भी दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व विकास क्या है? हर व्यक्ति जन्म से अनूठा होता है। सभी में कुछ विशेष गुण होते हैं जो हमें औरों से अलग बनाता है। बस आवश्यकता है तो अपने भीतर की सोई हुई आकांक्षाओं को जगाने की और अपने व्यक्तित्व को निखारने की। व्यक्तित्व विकास के द्वारा एक गतिहीन और अरुचि की अवस्था में फंसा व्यक्ति उत्साही,
प्रसन्न और लक्ष्य की ओर समर्पित व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अनूठेपन को बिना किसी हिचकिचाहट और सीमाओं के बंधन को साझा करना सीखता है, खुशी मनाना सीखता है और ये सब अधिक उत्साह और चैतन्य के साथ होता है। दोस्तों, संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वह आपका दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि आप उस चीज को किस नजरिए से देखते हैं यह आपका दृष्टिकोण है। दोस्तों, जिस दिन आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बना लेंगे उस दिन आप पाएंगे कि आप में स्वतः ही कई प्रकार की असीम शक्तियों का विकास हो चुका है। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके चेहरे पर तेज और वाणी में ओज आ जाएगा। लोग खुद ब खुद आपके तरफ आकर्षित होने लगेंगे। ऐसा होता है सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव। इसलिए अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। दोस्तों, व्यक्तित्व विकास के लिए आत्मनिरीक्षण भी बहुत आवश्यक है। इसके बगैर आप अपने छुपे गुणों और दोषों को नहीं जान सकते। आत्मनिरीक्षण करने के बाद हमारा संकल्प दृढ़ हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता जाग जाती है, प्रसन्नता और स्वतंत्रता में तीव्र विकास होता है। दोस्तों, व्यक्तित्व विकास के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। अपने सोच पर हमेशा खुद सोचिए। अलग अलग लोगों से मिलकर उनको समझने का प्रयास कीजिए। अच्छे व्यक्तित्व के लिए अध्ययन और नई चीजें जानना बेहद जरूरी है। किसी की बातों को अच्छे से सुनिए। एक अच्छा सुनने वाला बनिए। विनम्र और हंसमुख बनिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करिए। आत्मविश्वासी बनिए। दूसरों की प्रशंसा करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व विकास के लिए कि आप मैं से पहले आप बोलिए आदि जैसे व्यक्तित्व विकास के लिए ये सभी गुणों को अपनाना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार आपको कुछ चीजों को छोड़नी भी पड़ेगी, जैसे दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए, पास के बातों को सोचकर अफसोस मत कीजिए, जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचिए आदि। आप सभी ऐसे ही मोटिवेट होना चाहते हैं तो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व ही एक ऐसा चीज है जो आपको समाज, राज्य, देश और पूरे दुनिया के लोगों के बीच में खड़ा कर देता है। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो दुनिया के लोगों के नजरों में अच्छा छवि बनेगा, जैसे भगवान राम का बनता है। आपको पता है ना कि राम को भगवान बनने में उनके व्यक्तित्व का ही देन है। इसलिए आज भगवान राम की पूजा होती है। वहीं रावण का व्यक्तित्व अच्छा नहीं था तो उसकी छवि अलग बनती है। इसलिए रावण का पुतला हर साल जलाया जाता है। इसलिए व्यक्तित्व का अच्छा होना बहुत जरूरी है हर इंसान के जीवन में। किसी व्यक्ति की सफलता में उसके बाहरी सौंदर्य से मात्र 10%, लेकिन भीतरी गुणों के सौंदर्य का 90% योगदान रहता है। इसलिए बाहरी सौंदर्य नहीं, भीतरी गुणों के सौंदर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा तो आपसे बिना सवाल किए आपके पीछे हजारों लोग चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसे सुकरात के साथ हुआ। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और मानते थे। आप सभी अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दीजिए, यह बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।